बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं आमना सलीम सदीकी और मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुल्क भर के तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते सख्त SOPs के साथ खोलने का फैसला। शफकत महमूद की जेर सदारत अहम सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक। कॉन्फ्रेंस के फैसलों का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कल जायजा लेगा। कोरोना वबा की शिद्दत के तनाज़ुर में तारीखों में रद्दोबदल किया जा सकता है। HEC खैबर पख्तूनख्वा का 3 से 15 अगस्त तक यूनिवर्सिटीज को मरहलावार खोलने का फैसला। आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने स्कूल्स अगस्त तक बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में जायज मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज का ऐलान। काशिफ मिर्जा का कहना है कि लाहे-अमल मुशावरत से तय करेंगे। काशिफ मिर्जा कहते हैं SOPs के तहत दीगर शोबों की तरह स्कूल भी खोले जाएं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए मुश्किल वक्त है। लॉकडाउन होते ही मुतवस्सित तबका बेरोजगार हो गया। वजीर आजम ने कहा कि छोटे तबके की मुश्किलात देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन किया। उन्होंने कहा कि इतने मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान में कभी इतनी बड़ी कैश ग्रांट नहीं दी गई। वजीर आजम इमरान खान ILO कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का करप्शन के केसेस जल्द निपटाने से मुताल्लिक बड़ा फैसला। मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म। ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि 20 साल से नैब रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं, फैसले क्यों नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा क्यों ना नैब अदालतें ख़त्म कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। पाकिस्तान की भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कौंसलर रिसाई की पेशकश। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव की वालिद को भी मुलाकात की पेशकश। कुलभूषण जाधव भारतीय हुकूमत या फिर कानूनी तौर पर मंजूर शुदा शख्स दरखास्त दे सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अली जैदी ने गैर दस्तखत शुदा कापी लाकर गैर जिम्मेदारी दिखाई। विफाकी वजीर मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए GIT मुतनाज़ बना रहे हैं। अली जैदी ने कहा कि कोई मोटरसाइकिल पर आया और चौकीदार को रिपोर्ट देकर चला गया। मुराद अली शाह ने कहा उम्मीद नहीं इस पर वज़ीर आज़म कोई गैर जिम्मेदारी करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी का उज़ैर बलोच और निसार मुराई को ना जाने का मौक़िफ़ बहुत कमजोर है। अली जैदी ने संजीदा सवालात उठाए। JIT रिपोर्ट्स बतौर सबूत पेश की। हलीम आदिल ने कहा गुज़िश्ता रोज 4-5 मुशीरों ने दरबार लगाकर अवाम को मामू बनाने की कोशिश की। वज़रा चील चौक पर चलें, लोगों से पूछते हैं उज़ैर बलोच किसका बंदा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक पूछगिछ की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सवालों के जवाब जमा करवा दिए हैं, कोई गलत काम नहीं किया। कोरोना के खिलाफ बरवक्त और दुरुस्त इक़दामात किए गए। मईशत की बहाली, रोजगार इंडस्ट्री के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाई गई। IMF ने आलमी इक्तिसादी जायजे में पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान मुमकिना लॉकडाउन टर्न को -0.4 से 1.1 पर वापस ले आया। आटे के बाद टमाटर का बहरान, शहरी परेशान। टमाटर के नर्ख 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। हुकूमत का गंदम की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। 19 फरवरी 2020 के नोटिफिकेशन को अमली बनाने के अहकामात जारी। FBR ने गंदम इंपोर्ट की इजाजत देने के ज़िमन में नोटिफिकेशन जारी किया था। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों की तफसील में खुश आमदीद। घोटकी के इलाके रोंती में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी रहा। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी के कच्चे के इलाके रोंती में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। नए तैनात होने वाले एसएसपी घोटकी उमर तुफैल ने आते ही जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। घोटकी पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का नया लाएअमल जोड़ना शुरू कर दिया। याद रहे कि कच्चे के इलाके में घोटकी पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के नतीजे में घोटकी पुलिस के 2 एसएचओ समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी और 1 पुलिस एहलकार शहीद हो गया था। एसएसपी घोटकी उमर तफेल ने चार्ज संभालते ही अपने ज़िले की पुलिस की हौसला अफजाई करने के लिए खुद रोंती के कच्चे के इलाके में पहुंचकर ऑपरेशन में हिस्सा लिया। घोटकी ऑपरेशन की निगरानी के साथ एसएसपी घोटकी उमर तुफैल खुद डाकुओं के खिलाफ मैदान में आ गए। पुलिस के जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। एसएसपी घोटकी उमर तुफैल का कहना है कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। शौहर और ससुर के जुल्म से तंग आकर मैमूना बीबी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। शोहर और ससुर के जुल्म से तंग आकर औरत मैमूना बीबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मैमूना बीबी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मेरा शोहर शोएब अहमद दायो और ससुर अब्दुल अजीज़ दायो बिला जवाज़ मुझ पर तशद्दुद करते हैं। जबकि मैं शोहर के घर से निकल कर अपने अब्बू अम्मी के घर पहुँच गई थी तो मेरे शोहर ने वहाँ पहुँच कर भी मुझ पर तशद्दुद किया। जबकि मेरे शोहर का कज़न CI एहलकार अब्दुल समी दायो ने मेरे अब्बू के घर पहुँच कर फायरिंग शुरू कर दी और मुझे मारने की कोशिश की। जबकि मेरा शोहर और ससुर बिला जवाज़ मुझ पर इल्ज़ाम देकर कत्ल कर देंगे, जिसके बायस मुझको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़, ठोल। थाना सदर की हदूद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। नामुराद आशिक ने 2 बच्चों की मां को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे सैयद अली जार सब्जवारी से। जी अली, बताइएगा क्या वाकया हुआ? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया जहाँ नामुराद आशिक ने 2 बच्चों की मां को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। इत्तला के मुताबिक नवीद नामी शख्स ने मकबूला बीबी को फायर करके कत्ल कर दिया। नवीद ने खुद को गोली मार के खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ढेसिया स्टाफ पर पेश आया। इत्तला मिलते ही ASP बुलार सुलहरी नफरी की हमरा जाए हुआ पहुँच गए। पुलिस ने नाशों को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जी खैरपुर नाथन शाह प्रेस क्लब के नायब सदर हाकिम पनहोर की ज़रई ज़मीन पर बाअसर अफराद की जानिब से कब्ज़े के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह में नायब सदर नाथन शाह प्रेस क्लब के हाकिम अली पनहोर की ज़मीनों पर बाअसर गुलशन खोसों का कब्ज़ा माफिया के खिलाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज। उस मौका पे सहाफ़ियों ने बात करते हुए कहा कि मुझे सरे नंबर 148 नंबर ते बासर मुख्तार अली पवर शाहनवाज वर गुलशन खोसे कब्ज़ो कयो आहे। मोट रजिस्ट्री कागज़ आहिनि मुख्तार वो हले तो पियो। असां सहाफ़ी सॼी ज़िंदगी माण्हुनि जी जिदोजहद लाइ, माण्हुनि जी आवाज़ लाइ अहिड़ा ऐवाननि ताणी पुॼायूं। पंहिंजा कमकार छॾे, पंहिंजी ज़ाती ज़िंदगी छॾे माण्हुनि खे तहफ़्फ़ुज़ लाइ असां रड़ियूं कयूं। पर जॾहिं असांखे तहफ़्फ़ुज़ न मिलियो वञे त असां पोइ आख़िर कंहिंखे था ॾियूं। असां SSP दादू खां मुतालबो था कयूं त फौरी इन शइ जो नोटिस वठी बाअसर खोसे जे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, न त ॿी सूरत में असां इंडस हाईवे ब्लॉक कंदासीं। हिकिड़ा क्रिमिनल माण्हू पंहिंजे हथियारनि जे ज़ोर ते सहाफ़ियुनि जे प्लाटनि ते कब्ज़ा कनि, उन्हनि खे धमकियूं ॾियनि त जेकॾहिं तव्हां प्लाट ते आयो त तव्हांखे खून कयो वेंदो। अहिड़ी रिपोर्ट असां थाणे ॿुधाइण ख़्वास्त आहे असांजे कंहिं सहाफ़ी बिरादरी खे या कंहिं सहाफ़ी भाउ खे को बि माण्हू को बि ॾोहारी क़तल करे विझे त उनजो ज़िम्मेवार केरु आहे? असां उनजो ज़िम्मेवार उन गुलशन खोसे खे, उनजो ज़िम्मेवार शाहनवाज पंवर खे, उनजो ज़िम्मेवार। सहाफ़ियों का मुतालबा है IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू और DSP खैरपुर नाथन शाह फौरी चीज़ का नोटिस लें और बाअसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन शाह।
मीरवा गोरचानी में रूरल हेल्थ सेंटर में ओपीडी और गायनी वार्ड बंद होने से गरीब अफराद रुल गए। तफसीलात जानते हैं मसर गोरचानी की इस रिपोर्ट में। जी, मीरवा गोरचानी रूरल हेल्थ सेंटर में ओपीडी और गायनी वार्ड बंद होने से गरीब अफराद रुल गए। सिविल अस्पताल की इंतजामिया डॉक्टर अमले सिमत 10 अफराद को कोरोना वायरस होने के सबब क्वारंटाइन है। तीनों शिफ्टों में डॉक्टर अमला अक्सर गायब रहता है। अस्पताल में दुनिया भर के जरासीम गंदगी जानबूझकर पैदा करके आवाम को सरकारी इदारों से दूर किया गया। गरीब मरीजों पर खर्च के लिए आने वाले बजट में आटे में नमक की बजाय नमक में आटे की करप्शन की जा रही है। कोई इदारा हिसाब नहीं ले रहा। हक न्यूज, मीरवा गोरचानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।